हेलो स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु पांडे क्लास 10th मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स में बोट एंड स्ट्रीम। इस कंसेप्ट को आज हम लोग समझेंगे कि बोट और स्ट्रीम का कंसेप्ट क्या होता है। देखिए, बोट एंड स्ट्रीम का जो कंसेप्ट है आप लोगों को क्लास 10th में ही नहीं, ये जो चीज़ें हैं आप लोगों को कंपटीशन लेवल पर भी देखने को मिलेगी। तो हम इस न्यूमेरिकल को या इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को दोनों तरीके से बताएंगे, एक अच्छे से सॉल्व करके मतलब स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद इस क्वेश्चंस को हम लोग एक फार्मूले पर रख कर भी सॉल्व करेंगे जिसको कि हम लोग अधिकतर कंपटीशन लेवल पर सॉल्व करते हैं। तो हम लोग दोनों बेस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एग्ज़ाम में यदि आपको बोर्ड की एग्ज़ाम में यदि नाव और नदी बेस पे जो क्वेश्चंस आते हैं, यदि उसमें यह नहीं बोला हुआ कि किस मेथड से सॉल्व करना है, तो आराम से जिस मेथड से चाहें उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले कंसेप्ट समझते हैं कि स्ट्रीम एंड बोट का कंसेप्ट होता क्या है, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे। तो चलिए स्ट्रीम एंड कंसेप्ट का न्यूमेरिकल के कंसेप्ट को पहले समझते हैं। तो होता क्या है, जनरली हम बात करते हैं कि मान लीजिए एक नदी है जिसमें एक नाव चल रही है। नदी है तो नदी में पानी होगा। नदी में हमने क्या किया कि पानी होगा, और पानी के ऊपर यहाँ पर क्या होगा, एक नाव होगा। ठीक है, हमने क्या बोला कि एक नदी होगा, नदी में पानी है और पानी के ऊपर क्या है, नाव है। पानी का नाव है तो पानी का जो धारा होगा, पानी का क्या होगा, धारा होगा। पानी या तो पानी आगे की तरफ फ्लो कर रहा होगा, ऐसा भी होता है भाई, नदी होता है तो भाई एक नदी है तो पानी आगे की तरफ फ्लो करता है, ठीक है, या तो रुका रहता है। दो ही कंसेप्ट, पानी रुका रहेगा या तो आगे की तरफ फ्लो करेगा। इस पर एक नाव है, ठीक है, नाव है तो पहला कंडीशन क्या होता है, पहला कंडीशन यह होता है कि यदि जो पानी है यह आगे की तरफ फ्लो कर रहा है, यानी जो इस नदी का पानी है उसकी जो धारा है, धारा किधर चल रही है, आगे की तरफ चल रही है। और जो ये नाव है यह भी उसी साइड में चल रही है, उसी डायरेक्शन में चल रही है जिस डायरेक्शन में आपका नदी का पानी फ्लो कर रहा है। ये समझ में आ रही है। हमने क्या बोला कि जो नदी है, ठीक है, नदी में पानी है, पानी का जो फ्लो है इस डायरेक्शन में है, और जो नाव है वो भी आपका उसी डायरेक्शन में चल रहा है जिस डायरेक्शन में आपका पानी फ्लो कर रहा है। तो इस कंडीशन में यदि हम जनरली सोचें तो जो ये नाव होगी इसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी कि नाव तेज़ चलेगी, एकदम तेज़ चलेगी। दूसरी कंडीशन, ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन समझ में आएगी, ठीक है, देखते रहिएगा। दूसरी कंडीशन, ये नदी है, नदी का पानी है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ये नदी का आपका पानी है और पानी का बहाव इधर है। पानी का बहाव जो फ्लो ऑफ वाटर है जो नदी का, वो क्या है, इस डायरेक्शन में है। और इसके ऊपर जो नाव है इसका डायरेक्शन अपोजिट साइड में है। हमने क्या बोला कि जिधर पानी का फ्लो है, ठीक ना, उसके अपोजिट साइड में नाव चल रही है। जो बोट है आपका वह अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, जिधर पानी चल रहा है उधर नहीं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो दो कंडीशन हो सकती है। दो कंडीशन क्या, एक पहली कंडीशन कि जिधर पानी फ्लो कर रहा है उधर नाव चल रही है। दूसरी कंडीशन, जिधर पानी फ्लो कर रहा है उधर ना चल करके उसके अपोजिट डायरेक्शन में नाव चल रही है। तो दो कंडीशन हो गई। यहाँ पर यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए किस कंडीशन में जो बोट है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, किस कंडीशन में जो बोट है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तो आप लोग कहेंगे कंडीशन फर्स्ट में। क्यों? क्योंकि जिधर आपका पानी का फ्लो है, जिधर वाटर का फ्लो है उधर ही नाव चल रही है, तो यहाँ पर कोई रुकावट है नहीं और भी उसको स्पीड मिल जा रही है, एक्सेलरेशन उसको और एक्सेलरेट मिल जा रहा है, मतलब उसकी स्पीड और बढ़ जा रही है। यहाँ पर पानी का बहाव इधर है और नाव उल्टा चल रही है, जो बोट है वो उल्टा चल रही है, मतलब कि इस कंडीशन में जो बोट की स्पीड होगी वह कम होगी। ठीक है,
इस कंडीशन में बोट की स्पीड कम हो जाएगी। तो मेरे पास दो कंडीशन निकल के आती हैं। अब बात यह है कि आपको इस कंडीशन को एक पार्टिकुलर नाम दिया जाता है। समझ गए? क्या समझे? कि इस कंडीशन को एक पार्टिकुलर नाम दिया जाता है। अब क्या नाम दिया जाता है देख लीजिए। तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इसको नाम दिया जाता है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या समझे? कि जो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है उसका नाम होता है आपका डाउन स्ट्रीम। हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में इसको बोला जाता है अनुकूल। क्या बोला जाता है? अनुकूल। आशा करते हैं ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अनुकूल या फिर डाउन स्ट्रीम क्या होता है। दूसरी कंडीशन, यहाँ पर उल्टा है काम, इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। क्या समझे? ये डाउन स्ट्रीम हो गया, ये क्या हो गया आपका अप स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रतिकूल। क्या बोलते हैं? प्रतिकूल। इस कंडीशन में क्या बोलते हैं? इसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? अप स्ट्रीम। ठीक है। इस कंडीशन में नाव की जो चाल होगी, स्पीड की जो चाल होगी, वो क्या कहलाएगी? अनुकूल चाल। क्या कहलाएगी? अनुकूल चाल। और इस कंडीशन में जो बोट की स्पीड होगी वो क्या कहलाएगी? प्रतिकूल चाल। आशा करते हैं ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। न्यूमेरिकल लगाएंगे, पहले आप इस कंसेप्ट को समझ लेंगे तो न्यूमेरिकल लगाना बेटर हो जाएगा, आसानी से समझ में आएगा न्यूमेरिकल। ये चीज़ें समझ में आ गई? क्लियर है? आ गई होंगी तो थम्स अप इस चीज़ को आप लोग कर दीजिएगा। यदि कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा तो कृपया इसको थम्स अप कर दीजिएगा, बेटर रहेगा। तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम समझ में आ गया। अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। अब देखिए, जब नाव यानी बोट की स्पीड इधर है और आपकी जो धारा है, जो नदी में जो धारा है यानी जो फ्लो ऑफ वाटर है, इसकी भी स्पीड इधर ही है, तो नाव की स्पीड बढ़ जाएगी। उस कंडीशन में एक पार्टिकुलर नाव की स्पीड होगी कि नहीं? स्पीड ऑफ बोट होगा, बोट की स्पीड होगी। तो हम मान लेंगे कि बोट की स्पीड क्या है? यक्स है। इस कंडीशन में हम क्या मानेंगे कि बोट की स्पीड यक्स है। और जो ये आपका फ्लो ऑफ वाटर है, इसकी स्पीड क्या है? इसकी स्पीड क्या है? इसकी स्पीड हम मान लेंगे वाई है। जो फ्लो ऑफ वाटर है उसकी स्पीड हम क्या मान लेंगे? वाई है। चीज़ें समझ में आ रही हैं? नहीं आ रही हैं? क्यों? जो फ्लो ऑफ वाटर है इसकी स्पीड क्या होगी? इसकी स्पीड हम मान लेते हैं वाई होगी। तो यह कहा जाए, बताइए ओवरऑल स्पीड क्या हो जाएगी? तो कहेंगे ओवरऑल स्पीड हो जाएगी एक्स प्लस वाई। ठीक है। यानी अप स्ट्रीम में दोनों की स्पीड क्या होती है? जुड़ जाती है। सेम वैसे ही आप लोगों को डाउन स्ट्रीम देखा जाए तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा? क्यों? डाउन स्ट्रीम में होगा ना कुछ। तो डाउन स्ट्रीम में देखा जाए तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी? घट जाएगी, यानी एक्स माइनस वाई हो जाएगी। क्या समझ में आया? कि अप स्ट्रीम में चाल आपस में ऐड हो जाती है और डाउन स्ट्रीम में जो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड है वो आपस में ऐड हो जाती है और अप स्ट्रीम में जो आपकी स्पीड है वो आपका सब्ट्रैक्ट हो जाता है। क्लियर होगी चीज़ें? इतना तक चीज़ें समझ में आ गई? समझ में आ गई चीज़ें? कंसेप्ट क्लियर है? आगे चलते हैं। अब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके फिर हम क्वेश्चंस को देखेंगे न्यूमेरिकल कैसे लगता है। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए, हमने बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लिखा है, बहुत ही सिंपल, जो आपको समझ में आ जाएगा। लिखा है द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। मतलब स्टिल वाटर मतलब एक पानी रुका हुआ है, उसमें नाव चल रही है। एक पानी रुका हुआ है, उसमें नाव चल रही है। तो उस नाव की जो चाल है वो क्या है? 8 किलोमीटर पर आवर। मतलब धारा नहीं है, फ्लो ऑफ वाटर नहीं हो रहा है। ठीक ना?
बस क्या है, इस मतलब एक नदी है, उसमें एक नाव चल रही है, ठीक ना, और उसकी स्पीड क्या है 8 किलोमीटर पर आवर। इफ़ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम 3 किलोमीटर पर आवर, यदि जो स्ट्रीम जो धारा है नदी में उसकी चाल क्या हो जाए 3 किलोमीटर पर आवर हो जाए, ठीक है, तो बताइए कि जिधर धारा फ्लो कर रही है, जिधर फ्लो ऑफ वाटर है उधर नाव चलेगी तो आपका स्पीड क्या होगा। मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, डाउन स्ट्रीम पूछ रहा है। इधर ना जिधर स्पीड ऑफ फ्लो, जिधर फ्लो ऑफ वाटर हो रहा है उधर ही नाव चलेगी, यानी बोट चलेगी, तो आपका स्पीड क्या होगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, डाउन स्ट्रीम पूछ रहा है, ठीक ना। इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा, डाउन स्पीड डाउन स्ट्रीम इक्वल टू, हमने क्या बताया कि जो नाव है उसकी स्पीड और जो आपका स्ट्रीम है उसकी स्पीड, दोनों की स्पीड को हम ऐड कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ बोट, ठीक ना, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर प्लस स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर प्लस क्या, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो लिख देंगे स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट कितना दिया है 8 और ये कितना दिया है आपका 3, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 11 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक है। ये हमने बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिया था जो कि आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब आपके बुक में कैसा कैसा क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन वो लेके चलते हैं, बाकी मैं आपको होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन दूंगा, आप लोग उसको सॉल्व करते रहिएगा। तो चलिए, आशा करते हैं चीज़ समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर हमने एक न्यूमेरिकल लिख दिया है, ठीक ना। ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल आपके बुक में मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, तो आप एक न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ लीजिए, इसी बेस पर आपकी बुक पे जो भी न्यूमेरिकल होगा आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ओके। तो देखिए पहले हम लोग न्यूमेरिकल समझते हैं, फिर क्या कहता है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है ये बोट कवर्स 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर। मतलब कि एक बोट है जो कि मान लीजिए ये नदी है, ठीक है, ये कोई क्या है आपका रिवर है, ये कोई रिवर है। एक बोट है जो जाती है, मतलब मान लीजिए ऐसे जाती है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है वो भी ऐसा है, ये आपका बोट है। तो बोट की स्पीड जा रही है, ठीक, कितना जा रही है 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर जा रही है और फिर वापस आ रही है, ये ना है, ये डाउन स्ट्रीम हुआ और ये क्या हुआ अप स्ट्रीम हुआ। तो अप स्ट्रीम कितना है आपका, ये डाउन स्ट्रीम है आपका 36 किलोमीटर, यही ना। डाउन स्ट्रीम मतलब क्या, जिधर आपका स्पीड ऑफ फ्लो है, वाटर का फ्लो, उधर यदि बोट चल रही है आपका तो क्या होता है आपका डाउन स्ट्रीम। जिधर आपका फ्लो ऑफ वाटर है, यदि उसके अपोजिट साइड में बोट चल रही है तो वो क्या होता है आपका अप स्ट्रीम। दोनों कंसेप्ट क्लियर है। तो ये कितना है आपका, ये है 32 किलोमीटर जाने में और इतना आने में, टोटल टाइम कितना लग रहा है 7 आवर का। पहला कंडीशन ये दिया है, ठीक है। पहला कंडीशन क्या है कि जाने में और आने में जाता कितना है 36 किलोमीटर और फिर रिटर्न कितना होता है 32 किलोमीटर, तो टोटल टाइम कितना लगता है आपका 7 आवर। सेम वैसे ही आपका सेकंड कंडीशन दिया हुआ है कि कवर्स 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है। अप स्ट्रीम कितना है 40 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम कितना है आपका 48 किलोमीटर, इसमें कितना समय लगता है आपका 9 आवर का। तो आपको फाइंड करना है कि बोट की स्पीड क्या है स्टिल वाटर में, यानी यदि आपका फ्लो ऑफ वाटर नहीं होता, पानी रुका होता नदी में, उस समय स्पीड ऑफ बोट क्या होगी। साथ ही साथ आप बताइए स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है, यानी धारा की चाल क्या है। 2 चीज़ें हैं आपको दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में भी आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्वेश्चंस है।
ठीक ना। एक नाव है जो कि अप स्ट्रीम, यानी यदि हिंदी में बात करें तो अप स्ट्रीम मतलब प्रतिकूल चाल कितनी है, 32 किलोमीटर प्रतिकूल चलती है, और अनुकूल कितनी चली है आपका 36 किलोमीटर। दोनों में कितना समय लगा आपका 7 घंटे का। फिर उसी तरह जो है प्रतिकूल चली 40 किलोमीटर और अनुकूल चली 48 किलोमीटर, इसमें कितना टाइम लगा 9 आवर। तो आपको शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल आपको पता करना है, ठीक है चीज़ें। तो आइए हम यहाँ पर न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। हम मानेंगे, बिना माने तो हम लगा नहीं सकते, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करते समय हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे। तो मानेंगे लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यही ना, स्टिल वाटर कितना x, स्पीड ऑफ बोट x किलोमीटर पर हावर, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या माना x किलोमीटर पर हावर। एंड और क्या, ये तो आपका किसका हो गया, बोट का हो गया। अब क्या मानेंगे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वो भी पूछ रहा है ना, तो वो भी लिख लेंगे स्पीड ऑफ स्ट्रीम। क्लियर हो गया, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू y किलोमीटर पर हावर। चीज़ें क्लियर है। हमने बोट का x मान लिया और स्ट्रीम का क्या मान लिया, हमने y मान लिया। दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब बताइए, मैं अप स्ट्रीम स्पीड लिखूं तो अप स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, दो चीज़ होगा, एक अप स्ट्रीम स्पीड होगा और एक होगा आपका डाउन स्ट्रीम स्पीड। दो चीज़, एक डाउन स्पीड और एक अप स्ट्रीम। तो जो डाउन स्ट्रीम होगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड, वो क्या होगा, जुड़ जाएगा। हमने बताया था ये क्या हो जाएगा, x + y किलोमीटर पर हावर। डाउन मतलब क्या होता है, जिधर धारा चल रहा है उधर ही नाव चल रही है, तो ये डाउन स्पीड। अप स्ट्रीम मतलब उल्टा, यानी कि x - y किलोमीटर पर हावर। यहाँ तक चीज़ें आपकी क्लियर हुई कि किस तरीके से मान करके हमको लगाना है, ठीक है। चीज़ें कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, और यहाँ कैसे लिखा हमने ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको ये है कि हमने तो मान लिया डाउन स्ट्रीम स्पीड x + y और अप स्ट्रीम स्पीड जो है आपका कितना है, x - y। अब बात ये है कि कितना किलोमीटर जा रहा है अप स्ट्रीम जा रहा है आपका 32 किलोमीटर। अप स्ट्रीम कितना जा रहा है, 32 किलोमीटर। तो ये बताइए, हमको फार्मूला पता होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फार्मूला पता होता है हमको। तो ये बताओ अप स्ट्रीम का स्पीड कितना दिया है, x - y, डिस्टेंस कितना है अप स्ट्रीम का 32, टाइम कितना है नहीं पता। ध्यान दीजिए, टाइम हमको नहीं पता, टोटल टाइम पता है जा कर के आ कर के। तो जब जा रहा है तब टाइम हम मान लेते हैं t1 है, जब आएगा यानी अप स्ट्रीम तो मतलब अपोजिट हो गया। डाउन स्ट्रीम के लिए हम लिखते हैं, ये इसके लिए हो गया, इसके लिए क्या होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसके लिए स्पीड क्या है, x + y, डिस्टेंस कितना है डाउन स्ट्रीम के लिए 36, और टाइम मान लेते हैं हम t2। समझ में आ गई चीज़ें। यहाँ से हम t1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम t1 को जब इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 32/x - y। यहाँ से t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 32/x - y, और यहाँ से t2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, t2 इक्वल टू 36/x + y। तो यहाँ से जो दिया हुआ है यही t1 + t2 का सम दिया हुआ है। t1 + t2 का सम कितना दिया है 7 आवर पहली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में t1 + t2 का सम कितना दिया है 9 आवर। उसी को रख करके हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होता है। ओके, इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ हमने जैसा बताया आपको वैसा लिख दिया। ओके, पहले हमने मान लिया यहाँ तक
ठीक ना, अप स्ट्रीम के लिए एक्स माइनस वाई और डाउन स्ट्रीम के लिए एक्स प्लस वाई। उसके बाद हमने फार्मूला लिखा है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम। तो अब यहाँ पे टाइम की इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपन स्पीड, जैसा कि हमने आपको बताया था। तो 32 किलोमीटर का अप स्ट्रीम का टाइम कितना लगेगा, 32 अपन एक्स माइनस वाई। 36 किलोमीटर का कितना लगेगा, 36 अपन एक्स प्लस वाई। T1 अपन T2 इक्वल टू 7 हावर दिया हुआ है। T1 की वैल्यू रखा हमने, T2 की वैल्यू रखा इक्वल टू 7। अब यहाँ से आप लोग इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कॉपी पर नोट कर लीजिए। अभी हम सारा इसको इरेज करेंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया, यानी पहली कंडीशन से इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना। उसके बाद सेकेंड कंडीशन से, उसके बाद क्या करेंगे, ये तो फर्स्ट कंडीशन से हो गया, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन से ये हो गया सारा चीज़ें। अब लिखेंगे हम लोग सेकेंड कंडीशन, ठीक है। चलिए तो सेकेंड कंडीशन लिखते हैं। आशा करते हैं फर्स्ट कंडीशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर होगी चीज़ें यहाँ तक। यदि ये कंडीशन समझ में आया तो आपका सेकेंड कंडीशन समझ में आएगा। ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। नहीं होगा तो एक बार फिर दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा। चलिए सेकंड कंडीशन लगाते हैं। तो सेकंड कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, आप वहाँ पर रेस करके यहाँ पर सेकंड कंडीशन लिखेंगे। सेकंड कंडीशन में वही चीज़ सारा होगा, टाइम टेकन टू कवर 32 की जगह पर क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम क्या है 40, यहाँ पर क्या लिख देंगे 40 किलोमीटर। सेकंड कंडीशन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे 40 किलोमीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 40 अपन एक्स माइनस वाई, सब कुछ वही रहेगा। कंडीशन सेकंड में बस ये चेंज करना है, 40 हो गया तो यहाँ पर क्या है आपका 48, डाउन कितना दिया 48, तो यहाँ पर लिख देंगे आप लोग 48, सब कुछ इसी तरह है। उसके बाद T1 प्लस सॉरी यहाँ पर T1 उस समय नहीं रहेगा, यहाँ T2 रहा होगा, ठीक ना। इसके लिए भी T1 प्लस T2 कितना दिया हुआ होगा 9 दिया है, 9 हावर, ठीक ना। जो हम पहले लिखे थे फर्स्ट कंडीशन में वो T1 प्लस T2 गलती से लिखा गया था, आप उसको भी T1 प्लस T2 कर लेंगे, ठीक है। सेकेंड कंडीशन के लिए T1 प्लस T2 कितना दिया हुआ है 7 हावर। तो T1 की वैल्यू क्या है 40 अपन एक्स माइनस वाई, यहाँ पर लिख देंगे 40 अपन एक्स माइनस वाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 48 अपन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट कंडीशन से इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना, सेकेंड कंडीशन से इक्वेशन नंबर सेकेंड बना। यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को आसानी से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चीज़ें चलते हैं आगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आप लोग कॉपी पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड एक जगह हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूँ। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक ओवरऑल हमने सॉल्व करके क्या ले लिया इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। यहाँ तक हमने ओवरऑल सॉल्व करके क्या ले लिया इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। अब तो आपको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है, चाहे जिस तरीके से आप लोग कर लें। 3 मेथड है आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एलिमिनेशन, और एक और था आपका कौन सा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीनों मेथड को सॉल्व करके आप किसी तरीके से x प्लस वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए हम तरीका बताते हैं आप लोगों को सॉल्व करने का, आसान तरीका। तो 2 तरीका आपके पास है, या तो आप क्या करें लेट 1/x प्लस वाई इक्वल टू यू मान लें एंड 1/x माइनस वाई इक्वल टू भी मान लें, उस तरीके से सॉल्व कर लें, या तो डायरेक्ट सॉल्व कर लें। डायरेक्ट कैसे देखिए, इक्वेशन फर्स्ट में 32 है, इक्वेशन सेकेंड में 40 है, इसमें 36 है, इसमें 48 है। ऐसा कुछ करें कि दोनों की वैल्यू सेम हो जाए, या तो ये वाली या तो ये वाली, कोई वैल्यू सेम हो जाए। यानी कौन सा मेथड लगा रहे हैं हम लोग, एलिमिनेशन मेथड लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर 32 है, यहाँ पर 40 है, कैसे सेम होगा, तो आप जब इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आपका एलसीएम 160 आएगा। 160 आएगा तो आपको पता चलेगा कि इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन सेकेंड में हम 4 से mल्टीप्लाई करेंगे, तो आपकी ये वैल्यू सेम हो जाएगी। कैसे देखिए, जब इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 160 अपन एक्स माइनस वाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 160 अपन एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएगा आपका 180 अपन एक्स प्लस वाई। ऐसा आपको पता चलेगा कि ये चीज़ ये हो गई। अपन ये कितना हो जाएगा 160 अपन एक्स माइनस वाई प्लस, अब यहाँ पर क्या होगा मल्टीप्लाई कीजिए
192/x+y, ये चीज़ें इक्वल टू 35 इक्वल टू 36, ये चीज़ें हैं आपका सॉल्व करने पर ये चीज़ें होंगी। इन दोनों को अब क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन आपका चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा तो ये कट जाएगा आपका, ये चीज़ें आपस में कट जाएंगी, ये सब्ट्रैक्ट होगा और ये सब्ट्रैक्ट होगा। तो नीचे दिखाई दे रहा होगा, ये जब सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, माइनस ये है ना, ये ऐसे होगा 180/x+y, 180/x+y माइनस 192/x+y इक्वल टू 35 माइनस 36। डायरेक्ट ये ऐसे कर सकते हैं, समझ में आया। सब्ट्रैक्ट करने पर ये चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद क्या होगा, देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, x+y, और ये हो जाएगा 180 माइनस 192 इक्वल टू -1 सब्ट्रैक्ट करने पे, और ये कितना हो जाएगा, -12/x+y इक्वल टू -1, माइनस माइनस कट जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो मिल जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 12। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। ठीक है, समझ में आया। हमने सॉल्व किया, वैल्यू रखा, -1 हुआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, माइनस माइनस कट गया, x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया, सॉरी x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 12। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गया। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गया तो हमको इक्वेशन नंबर x माइनस वाई भी चाहिए, x प्लस वाई मिल गया तो हमको x माइनस वाई भी चाहिए। तो आप x प्लस वाई की वैल्यू को कहीं पुट कर दीजिए, x प्लस वाई की वैल्यू को कहीं पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा। तो चलिए हम x प्लस वाई की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो लिखेंगे पुटिंग, कौन सा मेथड लगा रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड, पुटिंग द x प्लस वाई इक्वल टू 12 किसमें, इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे हम। तो क्या मिलेगा देखिए, 32/x माइनस वाई प्लस 36/12 इक्वल टू 7 होगा ना। ये कितना हो जाएगा, 3, यानी 32/x माइनस वाई इक्वल टू 4। क्लियर, ये कितना हो जाएगा, 4 इधर आएगा तो 32/4 इक्वल टू x माइनस वाई, यानी 8 इक्वल टू x माइनस वाई, या फिर x माइनस वाई इक्वल टू 8। ये चीज़ें इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 क्या मिला आपका, x प्लस वाई इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर 4 क्या मिला, x माइनस वाई इक्वल टू 8। ठीक ना, इस तरीके से हमको x प्लस वाई और x माइनस वाई मिल गया। इसको सॉल्व करके हम x y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चीज़ें क्लियर हो गई यहाँ तक। हमको सॉल्व करके ओवरऑल इक्वेशन फर्स्ट सेकंड मिला था, इसको हमने सॉल्व किया एलिमिनेशन मेथड से, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया। आपको कैसे पता चलेगा, तो आप या तो इन दोनों का या तो इन दोनों के एलसीएम निकालिएगा, फिर देखिएगा ये कितनी बार में जा रहा है, इससे उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, फिर देखिएगा 40 से कितने टाइम में जा रहा है, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आसानी हो जाएगा। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी लगा सकते हैं, ठीक है, उससे भी लगा के हमको दिखाएंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको सिर्फ हम एलिमिनेशन मेथड से लगा के दिखाएंगे। तो यहाँ से हमको 2 वैल्यू मिली, x प्लस वाई और x माइनस वाई। बस 1 मिनट का और वीडियो है। अब हम x प्लस वाई और x माइनस वाई वैल्यू को सॉल्व करके x y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 12 है और x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 8 है। ऐड कर देंगे, ऐड करने पर ये कट जाएगा, ये 2x इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 20x इक्वल टू 10। x की वैल्यू क्या आ गई, 10। x की वैल्यू आपकी 10 आ गई। अब x की वैल्यू 10 आ गई तो y की वैल्यू, x की वैल्यू 10 मतलब क्या, x क्या माने थे हम लोग, x क्या माने थे, x माने थे हम लोग स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यही ना। तो लिखेंगे सो स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यही ना, इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। और x की वैल्यू को रख दीजिए चाहे 3rd में। तो लिखेंगे पुटिंग
x इक्वल टू 10 इन इक्वेशन थर्ड। यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 10 प्लस वाई इक्वल टू 12 देन वाई इक्वल टू 2, यही ना। सो स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू 2 किलोमीटर पर हावर, यही ना। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा था स्पीड का, स्ट्रीम का स्पीड और बोट का स्ट्रीम इन स्टिल वाटर में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे करके क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चंस हम आपको लिख दे रहे हैं, ये क्वेश्चंस आप उसको खुद सॉल्व कीजिएगा और आपके बुक में इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन दिया होगा, उस चीज़ को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो आइए होमवर्क के तौर पे हम लोग न्यूमेरिकल लिख देते हैं, आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा। आशा करते हैं इस चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए, ये आपका होमवर्क के तौर पे न्यूमेरिकल है, आप इसको खुद से उसी बेस पे सॉल्व कीजिए जैसे हम लोग न्यूमेरिकल पहले लगाया था। ओके, आसानी से न्यूमेरिकल आपको सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह का क्वेश्चंस आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आपके बुक में भी इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, जिससे भी हमारा मनोबल ऊँचा होता रहे। ओके, बाय बाय।